आई होप माई स्क्रीन शेयर इज विजिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। अब नया साल स्टार्ट हुआ है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट 4 आवर्स से। सबसे पहले हम लोग 4 आवर्स से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इस मंथ का, इस वीक का देखते हैं। ठीक है, तो 4 आवर्स में तो मार्केट आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे बेरिश था 4 आवर्स में पहले, बट बेरिश के बाद ये थोड़ा सा साइडवेज सा हो चुका है। ये मार्केट का फर्स्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं इसको 4 आवर्स का। बार बार फर्स्ट रेसिस्टेंस पे हिट लेके नीचे आ रहा है, बट लो ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, दिस इज द मेन थिंग कि यहाँ पे मार्केट जब भी नीचे आता है, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, ये जो मार्केट ने एक लो बनाया था 4 आवर्स का, वो ब्रेक नहीं हो रहा। और ये जो लो आपका बना था, ये एफओएमसी का लो था। जब एफओएमसी का लो बना था, मतलब ये एक न्यूज टाइम का लो था जहां पे 600 650 पिप की कैंडल बनी थी। उसके बाद मार्केट इसके हाई एंड लो के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। न्यूज का जो लिक्विडिटी है, न्यूज के हाई का लिक्विडिटी है, अभी तक 100 नहीं है। ओके, तो एक सेकेंड, लेट मी सी इफ इन केस इट इज 100 या इक्वल हाई है। ओके, काइंड ऑफ इक्वल हाई, काइंड ऑफ काफी माइनर बेस से हंट हुआ है। 4 आवर्स का इतना माइनर बेस नहीं रहते, बट दैट्स फाइन। ठीक है, तो अभी के लिए 4 आवर्स में मार्केट बेरिश है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ इसको ब्रेक कर देगा। मेरे को लग रहा है कि ये ब्रेक कर देगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पे मार्केट ये लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मार्केट इज पुशिंग अप, बार बार अप साइड पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई एम थिंकिंग कि ये हाई ब्रेक हो सकता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। लो टाइम फ्रेम हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा तो हम लोग यहाँ पे बुलिश एंट्री लेंगे। ओके, सॉरी, बेरिश एंट्री लेंगे। एंड लेट्स कम टू 1 आवर। तो 4 आवर में अपना जोन्स मिल चुके हैं। ये एक जोन है हमारा, एंड ये एक जोन है, इसको हम लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं। अगर आप सबको याद होगा जो मैंने पढ़ाया था, कितने कैंडल है, 1 2 3 4 5, 5 कंटिन्यूस कैंडल, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सब कुछ है। तो एक सप्लाई जोन भी बनता है, एंड दिस इज द सेकंड रेसिस्टेंस एज वेल। तो यहाँ पे दो रेसिस्टेंस है, एक तुम्हारा रेसिस्टेंस लेवल है और एक तुम्हारा सप्लाई लेवल है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एज वेल एज सप्लाई दोनों यहाँ पे इंक्लाइन कर रहे हैं, तो दिस विल बी ए गुड जोन फॉर शॉर्टिंग। तो अभी के हिसाब से यहाँ पे मार्केट और एक 100 150 पिप ऊपर आएगा तो अच्छा जोन मिलेगा शॉर्ट करने के लिए। ये हो गया 4 आवर्स की कहानी। अब आते हैं हम लोग आवरली कहानी पे। ठीक है, अवर्ली पे देखते हैं। अवर्ली पे भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करा, सेम चीज हुआ यहाँ पे भी, जो चीज हम लोग क्या बोलते हैं 4 आवर्स में देख रहे थे। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक 5 वेव पैटर्न बना। वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, और इसका हाई ब्रेक हुआ वेव नंबर 3, वेव नंबर 4, वेव नंबर 5। ओके, एक्चुअली वेव नंबर 5 यहां बना क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो पाया था। ये बना वेव नंबर 5, और ये बनेगा वेव नंबर 4। ओके, दिस विल बी योर वेव नंबर 4। एंड इसको बाद में इसने ब्रेक करा, राइट, इट गॉट ब्रोकन। ये वेव में थोड़ी सी बाइंग दिखी तो थी हम लोग को, जो मैंने यहाँ से कैच भी करी थी। यहाँ से मेरे को आराम से 100 150 पिप की बाइंग दिखी थी, हम लोग ने कैच करी थी। बट लेटर ऑन ये लो भी ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक सेकंड 5 वेव बनने के चांसेस दिख रहे हैं। वेव नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 वेव यहाँ भी बन चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर 1 आवर में गोल्ड बुलिश हो चुका है। ओके, गोल्ड बुलिश हो चुका है। कैसे बुलिश हुआ है, इसके दो बुलिश पैटर्न, यहाँ पे एक जोन बनता है हमारा बाइंग का। ओके, एंड दिस विल बिकम्स द सेकंड जोन ऑफ बाइंग। तो ये दो जोन बन रहे हैं हमारे गोल्ड में बाइंग का इन 1 आवर टाइम फ्रेम। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम में ये दो जोन बन रहे हैं। ओके, एंड आईपैड जी, कैसा इंट्रो चाहिए आपको? नॉट श्योर आप किस इंट्रो के बारे में बात कर रहे हो। ये कोई बूट कैंप का या फिर कोर्स का सेशन नहीं है। दिस इज जस्ट ए लाइव सेशन जहाँ पे हम लोग लाइव एनालिसिस करते हैं, एंड आई बिलीव वो मैं कर रहा हूं अभी करंटली। अगर आप किसी और सेशन की अपेक्षा में थे तो आप एक बार क्लियरली लिख दीजिए। ओके, तो 1 आवर के हमारे दो जोन्स बन चुके हैं। दिस टू जोन्स विल बी फॉर बाइंग इन 1 आवर। ओके, इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ क्योंकि अब इसका मेरे को काम नहीं है, एंड इसका भी काम नहीं, तो इसको मैं पीछे कर देता हूँ। सो दिस आर द टू जोन्स फॉर 1 आवर बाइंग। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ लेवल 3, और ये हमारा बनेगा 1 आवर में लेवल 4। ओके, तो ये हमारे दो लेवल बन गए हैं बाइंग के 1 आवर पे। बट ऑब्वियसली बात है 1 आवर पे हम लोग प्लेन एंड ब्लंट बाइंग तो करेंगे नहीं। तो और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट्स पे, राइट। एंड 15 मिनट्स में हम लोग को एक काफी अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला यहाँ पे।
इसके ऊपर जैसे मार्केट क्लोज करा, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा एक्टिवेट हो चुका था। देन यहाँ पे इसने पुल बैक दिया, पुल बैक जाके फिर एक ऊपर गया, तो ये हमारे जोन्स बनते हैं। अगेन एक पुल बैक एंड देन अपवर्ड्स। ओके, तो ये दो हमारे, ये मैंने पहले से बना के रखे थे, मैं खुद ट्रैक कर रहा था, यहाँ पे अलर्ट लगा के बैठा था कि यहाँ पे आएगा तो मैं लॉन्ग करूंगा। सो दिस बिकम्स अवर जोन ऑफ बाइंग इन 15 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे 15 मिनट्स और 1 आवर के बाइंग लेवल्स मिल गए हैं। अभी के लिए तो हम लोग बाइंग ही प्लान कर रहे हैं। सेलिंग के लिए अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है मेरे को तब मैं प्लान करूंगा, लेकिन तब तक के लिए तो सिर्फ बाइंग करेंगे and इस दो लेवल पे बाइंग करेंगे। ओके, चलो अब यहाँ पे मैं अलर्ट्स तो डाल दिया हूँ, मेरा पहला अलर्ट डल चुका है। दूसरा हम लोग एक प्लान करेंगे, अगर इसके ऊपर मेरे को क्लोजिंग मिलता है तो मैं कंटिन्यूएशन ट्रेंड में बैठ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा लिक्विडिटी जमा किया है मार्केट ने, लिक्विडिटी रन होता है तो यहाँ तक रीच होना इजी है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, चलो 15 मिनट्स के कैंडल चाहिए, वैसे भी अभी कितना टाइम बाकी है, 6 मिनट बाकी है, तो 145 पे एक बार वापस चेक करते हैं गोल्ड को। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। 145 के बाद हम लोग यहाँ पे गोल्ड वापस चेक करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी इन 5 मिनट्स यहाँ पे क्या साइडवेज था मार्केट या, ओके यहाँ पे साइडवेज था, थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आया, बट दैट्स फाइन यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने, ठीक है यहाँ पे एमडी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। इट लुक्स गुड, सीम्स गुड। ओके, ओके गाइस, सो ये जो है, जस्ट टू क्लैरिफाई टू एवरीबडी, दिस इज ए लाइव ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लाइव ट्रेडिंग प्लान करते हैं, कैसे ट्रेड्स लिया जाएगा। ओके, आई अंडरस्टैंड आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग और ज्यादा पता नहीं है, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट ड्रॉप ए योर नंबर इन द चार्ट, और एल्स अभी थोड़ी देर में इंटरेस्टेड फॉर्म्स फ्लोट हो जाएंगे, आप वो भी वहां पे भी ड्रॉप कर देना अपना नंबर, एंड देन अवर टीम विल बी कॉन्टैक्टिंग यू। क्योंकि ये कोई इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं है, यहाँ पे ऑब्वियसली मैं इंट्रोडक्शन तो नहीं पढ़ा सकूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके, सो जस्ट ड्रॉप योर नंबर्स एंड अभिषेक विल हेल्प यू विद दैट। ओके, ओके, सो कमिंग बैक टू जीबीपी यूएसडी, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एशियन लो, प्रीवियस डे लो। ओके, दोनों का लिक्विडिटी अवेलेबल है यहाँ पे। लिक्विडिटी हंट के बाद हम लोग एक छोटा रिवर्सल प्लान करते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स सी इट इन 15 मिनट्स एक बार कि क्या है। ओके, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी है, 15 मिनट का एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है यहाँ पे। ओके, 15 मिनट का अच्छा खासा सपोर्ट है, एंड एक बार 1 आवर में मैं चेक करूंगा यहाँ पे। जस्ट ए मोमेंट, जस्ट ए मोमेंट गाइस, 1 आवर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो है तो बेरिश वैसे 1 आवर में। 1 2 3 4 5, ओके दिस एग्जैक्टली यहीं से गिर रहा है मार्केट। ओके, ओके, मार्केट तो बेरिश है, बट यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इट हैज नियरली फॉलन अबाउट लाइक 40 पिप्स के आसपास गिरा है। देखते हैं पुल बैक ट्रेड, बट उसके लिए मेरे को चाहिए कि प्रीवियस डे लो भी हंट कर दे, उसके पहले हम लोग पुल बैक ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे प्रीवियस डे लो, ये हंटिंग में मजा नहीं है, थोड़ा सा और ज्यादा हंट करें तब जाके हम लोग ट्रेड ले लेंगे। ओके, यस आई बिलीव न्यूज है आज। लेट मी चेक फॉरेक्स फैक्ट्री पर, आज मैंने चेक, शाम को तो एक न्यूज है, अपना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है इवनिंग 7 o'clock को, उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई न्यूज है। सेकंड है ना आज, राइट? तो लेट्स सी। Yes, only one red news. That is at 7 o'clock. Unemployment claim. अब बाकी पर छोटे छोटे न्यूज है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो आपको मार्केट में उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा इसके लिए। जस्ट एक मूवमेंट देना गाइस मेरे को। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर वरुण सर। 1 मिनट अभिषेक जी, जस्ट मुझे कॉल आ जी, गया है, मैं 1 मिनट में आता हूँ आपके पास। नो वरीज नो वरीज, तब तक मैं इंटरेक्ट कर लेता हूँ। तो आई होप everybody's day is going good, I would say, and happy new year to everyone, right? मैं यहाँ पे चैट सेक्शन में काफी लोगों को देख रहा था कि काफी बिगिनर्स हैं, राइट? और काफी कंफ्यूज्ड है कि सर फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट किया जा रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग, ओके, जितने भी लोग कंप्लीट बिगिनर हैं एंड एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, राइट, और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल और आई वुड से कॉन्फिडेंट
ट्रेडर कैसे बनना चाहिए और कैसे बना जाता है, राइट। उसके लिए एक रोड मैप प्रोसेस के लिए व्हाट आई विल डू, अगर आपको रेगुलर गाइडेंस चाहिए हमारे एक्सपर्ट से, तो आई एम जस्ट रेजिंग अ फॉर्म। आई वुड से आप सभी की स्क्रीन पर एक फॉर्म शो हो रहा होगा। आप अपनी डिटेल्स ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, वरुण सर से पहली बार मिल रहे हैं, राइट, एंड अपनी बेसिक लर्निंग को स्टार्ट करने के बाद वरुण सर के साथ लाइव मार्केट में ट्रेड भी करना चाहते हैं एंड वरुण सर को लाइव मार्केट में लाइव ट्रेड करते हुए देखना चाहते हैं, आप लोग इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, राइट। एंड हमारी टीम है वो आपसे कनेक्ट कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पे जो हमारे लाइव ट्रेडिंग सेशन होते हैं उनके लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड डे टू डे फॉरेक्स मार्केट में क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वरुण सर ज्वाइन करने वाले हैं। आप सभी की स्क्रीन पर आई होप आपको फॉर्म दिख रहे होंगे। प्लीज प्लीज ड्रॉप योर डिटेल्स इफ यू नीड कंसिस्टेंट सेशंस लाइक दीज। एंड आप चाहते हो कि वरुण सर आपको गाइड करें बिल्कुल बेसिक से, जो लोग कंप्लीट बिगिनर है, कि फॉरेक्स मार्केट का एबीसीडी क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल से कॉन्सेप्ट हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाए रियल मार्केट में, राइट, एंड देन लाइव मार्केट में लाइक वरुण सर जो कि करेंटली $300,000 कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट में, उनकी तरह किस तरीके से ट्रेड किया जाए, राइट। अभिषेक चौहान जी ने फॉर्म भर दिया है, गुड गुड। अगर किसी को फॉर्म नहीं दिखा है, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं चैट सेक्शन में, और आई जस्ट सिंपली फिल आउट द फॉर्म एंड देन जरूर लिख के बता दीजिएगा मुझे चैट सेक्शन में बस अपनी ड्रॉप्स। यस। अभिषेक जी, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप? I'm doing great, sir. Thank you for asking me. आप बताइए सर, how was बस your how was your 31st night? बस गोइंग गुड, अच्छा गया, काफी अच्छा गया। Okay, okay. Good to hear. होपफुली आगे का साल भी ऐसी कंटिन्यू हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। यस गाइस, कमिंग बैक टू चार्ट। यहाँ पे 3 मिनट्स का फ्लिप देखना तो मुश्किल है थोड़ा, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस ट्रेड। अगर ये पॉसिबिलिटी देता है, देखते हैं ये कैंडी क्लोज होता है, उसके बाद मैं सोचता हूँ अगर एंट्री थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव ए गुड स्पेस। यहाँ पे हम लोग को आराम से 1:6 का स्पेस है यहाँ पे ट्रेड लेने का। तो लेट्स जस्ट वेट फॉर दिस कैंडल क्लोज, उसके बाद मैं बताता हूँ कहाँ एंट्री प्लेस करनी है। तो मैंने बस एक एंट्री डाली है यहाँ पे। जस्ट वेट फॉर दिस कैंडल क्लोज एंड देन वी विल प्लान ए एंट्री। ओके ओके, लेट्स सी, लेट दिस कैंडल क्लोज। गैस अभी कोई नहीं डालेगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, 10 सेकंड बाकी है, ये कैंडल क्लोज होने दो। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ इसके फेयर वैल्यू गैप पे डालेंगे, जो इसका फेयर वैल्यू गैप बनेगा, जितना भी बनता है। ओके, लेट्स सी क्या फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। जस्ट ए मोमेंट गाइस। ओके, देखते हैं, रुक जाना, अभी कोई प्लेस नहीं करेगा, एंट्री प्लेस नहीं हुई होगी। ओके, सो विल गो फॉर हियर ए स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर का मतलब आपको मालूम है, प्राइस अभी नीचे है, इसके ऊपर ऑर्डर आपको प्लेस करना है। ओके, मतलब प्राइस अगर वापस आता है तभी ऑर्डर ट्रिगर होगा, वापस नहीं आता है, यहां से नीचे कंटिन्यू कर दिया तो प्राइस ट्रिगर नहीं होगा। ओके, सो दिस विल बी योर एंट्री। एंट्री प्राइस होगा 1.25115। नाउ इट इज बीइंग ट्रिगर्ड एंड आपका एसएल होगा 1 अभी एंट्री के पास ही है, देख लो, जिसको जिसको एंटर करना है, डेमो में करोगे जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। एंड आपका एसएल होता है एग्जैक्टली एंट्री पे है अभी भी। ओके, एसएल आपका आएगा 1.25038, सो दैट विल बी अराउंड 7.7 पिप्स ऑफ एसएल। ओके, एंड यू नो हाउ वी ट्रेड। यहाँ पे जो आपका प्राइस रेंज है 7.7 पे मैं आपको एक वो डाल देता हूँ। सो दिस विल बी यूर 1:1। ओके, ये लेवल पे आपको हाफ बुक करना पड़ता है एंड देन ट्रेड हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एंड ऑफ द टारगेट्स तक। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि प्रीवियस डे लो अभी लिया नहीं है, काफी करीब से रिवर्स कर गया, बट देयर इज अ हेफ्टी चांस। तो यहाँ पे मैंने खुद अपने अकाउंट में भी अभी कॉल आया था तो मैंने छोटा सा एंट्री लिया है यहाँ पे, क्योंकि मे बी ये लो फिर ट्रिगर ना हो, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, बट स्टिल ए रिस्की ट्रेड। बट यस, आई हैव एंटर्ड माई सेल्फ, मैं खुद एंटर किया हूँ इस ट्रेड में एंड छोटा सा रिस्क लिया है मैंने 7.7 पिप्स का। यहाँ पे मेरा रिस्क फ्री हो जाएगा एंड देन विल कंटिन्यू। ओके, मेरे को बस ये देखना था कि ये फेयर वैल्यू आप रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर ये फेयर वैल्यू आप रेस्पेक्ट नहीं करता है तो मे बी हम लोग एग्जिट कर भी देंगे बिना एसएल खाए। दिस इज द फाइनल फेयर वैल्यू गैप which we can see through, that's it। क्योंकि ये दो बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप्स बने, बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप्स इंडिकेट्स थोड़ा स्ट्रेंथ। जब मार्केट में कभी भी किसी भी टाइम पर एक बैक टू बैक फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो बैक टू बैक बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बने हैं, दैट इंडिकेट्स ए बिट ऑफ स्ट्रेंथ, ए रिवर्सल स्ट्रेंथ, एंड इसने
क्या करके करा है, इसको इन्वर्स करके करा है। यहाँ पे इसको इसको दो बुलिश फेयर वैल्यू के बेरिश को इन्वर्स करके बुलिश बनाया है। सो दैट इंडिकेट्स अ बिट ऑफ स्ट्रेंथ इन द मार्केट। एंड वही रीजन था कि यहाँ पे प्रीवियस डे लो हंटिंग के बिना हम लोगों ने एंटर करा। नहीं तो यूजुअली प्रीवियस डे लो हंटिंग के बिना हम लोग जल्दी एंटर करते नहीं है। एंड अगर जब ये प्रीवियस डे लो ले भी लेगा तो फिर से हम लोग री एंट्री भी प्लान करेंगे। सो नो नीड टू वरी। जिसके एंट्रीज लेट हो रहे हैं लेट होने दो, जिसके एंट्रीज हो चुके हैं होने दो, जस्ट होल्ड इट विथ द प्योर गट। और यहाँ पे मैं एक अलर्ट डाल रहा हूँ कि एसएल हमारा ट्रिगर होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा, एंड देन वी कैन प्लान री एंट्रीज। ओके, अगर एसएल जाता है तो। ओके, तो हम लोगों ने वहां पे एक अलर्ट डाल दिया है, एंड नाउ लेट्स जस्ट वेट। हेलो। ओके, चलो, कमिंग बैक टू गोल्ड। गोल्ड थोड़ा साइड वेज हो चुका है। थोड़ा सा उठे तो मजा आएगा यहाँ पे। एशियन हाई स्वीप करा है गोल्ड ने, बट मुझे शॉर्ट जाने का मन नहीं है गोल्ड में अभी। बस पता नहीं क्यों शॉर्ट वाली फीलिंग आ नहीं रही है गोल्ड से। एशियन हाई स्वीप हो चुका है। लेट्स सी गोल्ड में कुछ प्लान हो सकता है तो। ओके, यहाँ पे एक हाई स्वीप हुआ। हाई स्वीप होने के बाद इसका प्रीवियस डे हाई किधर है वो देख लो एक बार तो। प्रीवियस डे है थोड़ा सा ऊपर। ओके, नो सॉरी, प्रीवियस डे है तो यहीं पे। ओके, प्रीवियस डे हाई ऑलरेडी स्वीप्ड है। ओके, वीकली हाई है क्या ये? वीकली हाई भी थोड़ा ऊपर ही है तो। नहीं, मैं फिर इसको एशियन हाई के ऊपर तो शॉर्ट करना मुश्किल है, इसको नहीं कर सकते हैं शॉर्ट एशियन हाई के ऊपर। बिकॉज ये इनफ कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है हम लोग को कि एशियन हाई के ऊपर शॉर्ट करना सही रहेगा कि नहीं। क्योंकि खाली एशियन हाई के ऊपर स्वीप, एशियन हाई के स्वीप के ऊपर गोल्ड ट्रेड करना, वो भी अगेंस्ट द डायरेक्शन, इज नॉट ए गुड चॉइस। नॉट ए गुड चॉइस फॉर गोल्ड। ओके, तो लेट इट बी, देखते हैं क्या होता है। एंड जीबीपी में देखा जाए तो ओके, थोड़ा सा पुल बैक तो नहीं। ओके, जस्ट मोमेंट गाइस, लेट मी सी। क्या ये इस बार भी नहीं लिया इसने लो? इसलिए लो के नीचे मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ा है कि अगर सिर्फ ये लो स्वीप करता है, एज हाउ गोल्ड ने यहाँ पे जस्ट हाई स्वीप करा, तो भी हम लोग ट्रेड में अंडर कंटेंशन रहेंगे। बट इसने ओके अब जा रहा है लो स्वीप करने है। अगर लेट्स सी लो स्वीप हो जाता है तो हम लोग को थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट मिलता है जस्ट विथ स्वीप। लेकिन अगर रन कर दिया तो नो, नथिंग वी कैन डू हियर। देखते हैं एक मिनट। यहाँ पे चलो, इस पे अलर्ट तो लगा हुआ है, लो स्वीप होगा तो अलर्ट। ओके, नॉट द लोएस्ट बीन स्वीप। ओके गाइस, तो इसको हम लोग एक एसएल मान लो। अब यहाँ पे हम लोग को हाई कॉन्फ्रेंस ट्रेड मिलेंगे। जस्ट ए मोमेंट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, एंड दिस विल बी आवर इनिशियल पीजी। ओके, ये हमारा एक इनिशियल एफईजी रहेगा। एंड होपफुली यहाँ पे अब और एक एफईजी बनेगा, एंड दैट विल बिकम अवर सेकंड एफईजी। तो इसको मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दूंगा। ओके, डन। अब यहाँ पे हम लोग जैसे और एक बार रिवर्स होगा, विल प्लान री एंट्री गाइस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग और एक री एंट्री प्लान करेंगे। लेट मी मार्क दिस एज स्टॉप लॉस। ओके, इसको मैं स्टॉप लॉस मार्क कर देता हूँ। एंड अदर वे राउंड देखा जाए तो इसके भी इक्वल लोस है। ओके, ज्यादा इक्वल लोस हियर एज वेल। देखते हैं इसमें क्या होता है। एंड कमिंग बैक टू गोल, गोल इज कंप्लीटली साइडवेज। ओके, कभी साइडवेज मार्केट, और ऐसा मार्केट दिखेगा अभी आपको कितने दिन तक? 6 जनवरी तक ऐसी मार्केट्स दिखेंगे जहां पे आपको हैवी क्वांटिटी ट्रेड्स या वो सब कुछ नहीं ले पाओगे आप लोग। 6 जनवरी तक ये रहेगा हाल। 6 जन के बाद थोड़ा सा हाल सुधर जाएगा मार्केट्स का। मार्केट में वॉल्यूम्स वापस आ जाएंगे। आप देख भी सकते हो, इसलिए 6 जनवरी तक कोई बड़े न्यूज भी नहीं है। बट आफ्टर 6 जन, मैं यहाँ से लेके आपको नेक्स्ट वीक का शेड्यूल दिखाता हूँ। और फिल्टर में ये सब हटा देता हूँ, मेरे को ये जरूरत नहीं है, अप्लाई फिल्टर।
ओके, अब देख सकते हो नेक्स्ट वीक कितने सारे हाई इंपैक्ट न्यूज है। सो दिस इज व्हाट विल क्रिएट वॉल्यूम। ये आपको वॉल्यूम क्रिएट करके एवरी डे। जैन 6 को यूरो का है, जैन 7 को एयूडी सीएचएफ यूएसडी सबका है, जैन 8 को यूएसडी है, जैन 9 को यूएसडी है, जैन 10 को भी यूएसडी है। तो 5 कंटिन्यू डेज, 5 कंटिन्यू न्यूज़ेस, एंड दिस विल बी क्रिएट सो मच ऑफ वॉल्यूम जो अपने को चाहिए। ओके, अपने को जो चाहिए वो वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। सो वन मोर वीक, जिसको जिसको रेस्ट लेना है थर्सडे फ्राइडे रेस्ट ले सकता है, ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो। उसके बाद 6 जैन से काफी अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, okay, Ashish, I just logged in. I have taken funding from accounts. Okay, and I'm trading it now. Have we taken any trade? Yes, Ashish, we have taken one trade, but that was an unfortunate SL. Okay, so need not to worry. You haven't missed anything. Okay, we'll be planning a re-entry soon in GBP. ओके, जीबीपी यूएसडी में एक री एंट्री मिलने वाला है हम लोग को, एंड नो नीड टू वरी, यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग इंपॉर्टेंट आई बिलीव। अब थोड़ा लेट आए तो बच गए, वरना एक छोटा सा एसएल भी चले जाता आपका। आकाश राय सर, मैं पहले से ट्रेडिंग करता था, अब भी करता हूँ। नाइस आकाश जी। तो आप फंडेड अकाउंट करते हो या फिर आप पर्सनल अकाउंट में ट्रेड करते हो? उसको ऊपर से यहाँ साइड में रख देता हूँ। किस में ट्रेड करते हो आप आकाश जी? तो ओके, सो यहाँ पे भी अब अलर्ट डालने की बारी आ गई है, और लेट्स जस्ट ड्रॉप एन अलर्ट एंड देन इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो बाकी जो लोग नए हैं उन लोग को शायद नहीं पता होगा, बट स्टूडेंट्स ऑफ माई बूट कैंप जो बूट कैंप ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे क्या करना है। लाइक आई बिलीव यू ऑल नो, यहाँ पे हमारा 3 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है। प्रीवियस डे लो भी हंट हो चुका है विद ए प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट, एंड देन दिस इज व्हाट वी कैन प्लान। ओके, दिस इज व्हाट वी कैन प्लान। यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप फ्लिप होने दो, एंड देन हम लोग प्लान कर लेंगे यहाँ पे। ओके, ओके, लेट्स गेट बैक। ओके, एक्सनेस में आप ट्रेड करते हो, नाइस नाइस। यस, यूजुअली मैं भी एक्सए यूएसडी के ही ट्रेड्स देना प्रेफर करता हूँ लाइव में, बिकॉज दोज आर वेरी क्विक। हम लोग को टीपी वीपी सब हिट हो जाते हैं लाइव में ही, 1/1 हो जाते हैं। बट यू कैन सी यार एक्सए यूएसडी क्या कर रहा है, मतलब इट्स अ साइडवेज, तो इसलिए मैं एक्सए यूएसडी नहीं दे पा रहा हूँ। इतना साइडवेज मार्केट में क्या ही ट्रेड दूं मैं। ओके, सो दैट वाज द रीजन यहाँ पे नहीं दिया मैंने। और यहाँ पे शॉर्ट का हमारा सेटअप बनता है, बट इट वाज हियर समवेयर हियर, यहाँ पे बनता अपना शॉर्ट का सेटअप, पर मेरे को जाना नहीं था शॉर्ट में। थिंग वाज कि मेरे को जाना नहीं था शॉर्ट में, वरना एज पर सेटअप जो हम लोगों ने सिखाया है आपको एएमडी का सेटअप, उसमें यहाँ पे आपका एक एंट्री बनता है तुम्हारा 30 पिप का स्टॉप लॉस के साथ। बट मेरे को जाना नहीं था शॉर्ट में, इसलिए मैंने दिया नहीं। और देख सकते हो इसने 1:1 भी नहीं दिया, 1:1 भी इसका यहाँ पे आ रहा है। ओके, मे बी यहाँ तक आपका 1:2 ही आ रहा है, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा शॉर्ट का। उससे बड़ा टारगेट भी नहीं होगा, तो आई डेंट फील लाइक इट इज वर्थ टू रिस्क हियर इन दिस मार्केट एज ऑफ नाउ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। ओके, परमार अक्षय जी, आपका एटीएम नहीं आया है। मैं एक्सनेस से पेटीएम पेमेंट करवा के फंडिंग अकाउंट ले सकता हूँ क्या? बाइनेंस ट्राई कीजिए ना परमार जी। आप बाइनेंस पे जाइए, बाइनेंस पे आप अकाउंट बना सकते हो, लेकिन बाइनेंस बाइनेंस पे भी डिपॉजिट करने के लिए आई बिलीव यूपीआई चलता है शायद, आई एम नॉट सो श्योर। बट एक बार देख लेना आप, कि बाइनेंस पे आप यूएसडीटी खरीद के उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, कार्ड तो नहीं, तो कार्ड ही चाहिए होगा, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट यू कैन पे बाय बाइनेंस, बाइनेंस में आप अकाउंट बना दीजिए, बाइनेंस में आप क्रिप्टो खरीद सकते हैं, यूएसडीटी खरीद सकते हैं, उस यूएसडीटी से आप पेमेंट दे सकते हो। दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू। देखते हैं हमारा फेयर वैल्यू आप नीचे शिफ्ट होगा या नहीं होगा। ओके, 30 सेकेंड्स बाकी है, छोटा सा, मुझे नहीं लग रहा है ये फेयर वैल्यू का कवर कर देगा। कवर कर दिया इसने। ओके, कवर कर दिया। तो अभी एंट्री मिलेगी भी तो कितने पॉइंट का एसएल के साथ लेना पड़ेगा? ओ यार, एसएल बड़ा पड़ जाएगा यार।
चल दे ही दे भाई, क्लोजिंग दे दे, चलो 15 सेकंड बाकी है। ओके, नो क्लोज। चलो अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा अपने को। लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल। तो जस्ट वेट करते रहते हैं, अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। वीआईपी पे गाइस आपको लेवल्स मिल चुके हैं। ओके, के वीआईपी ग्रुप में लेवल्स मिल चुके हैं, लेवल्स ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, तो उस लेवल्स को भी फॉलो करना। ठीक है, लेट मी शो यू आप कैसे उस लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। जस्ट एक मोमेंट रुकना मेरे लिए। जस्ट एक मिनट देना guys, मैं आपको वीआईपी के लेवल्स यूज करना भी बता देता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स है, 24 आवर्स कोई लाइव नहीं ले पाता है। ओके, दैट इज वन इशू। ओके, अब मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो देख सकते हो यहाँ पे आपको लेवल्स मिल चुके हैं। सबसे पहला एयूडी यूएसडी का लेवल है। ओके, एयूडी यूएसडी में आपको ये जो ऊपर का ग्रीन कलर का लेवल दिख रहा है, यहाँ तक आप वेट करके यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ओके, ये भी एक लेवल था, बट एशिया सेशन में ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो आप ये टॉप का लेवल वेट करोगे, टॉप के लेवल पे शॉर्ट करोगे, आपको क्या जस्ट एक जोन ड्रॉ करना है, वहां पे एक अलर्ट डाल दो, बस दैट्स इट, एंड वेट फॉर दैट जोन। ओके, सेम वे में यूएसडी कैड, आपके प्राइस के नीचे के जो भी लेवल्स आते हैं वो बाइंग लेवल्स होते हैं। राइट, दो ज्यादा बाइंग लेवल्स। पिछले दो बार भी यहीं से बाइंग ट्रिगर हुई थी, आप देख सकते हो, यहाँ से एक बार ट्रिगर हुई एंड देन सेकंड टाइम ट्रिगर हुई। और ये क्या है सबको पता है, यहाँ पे डिमांड भी आपका बन रहा है, सपोर्ट एंड ऑल भी बन रहा है। डिमांड आप सबको पता है कैसे डिमांड को यूज करना है। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बताई गई है आपको बूट कैंप में डिमांड के बारे में, हाउ टू यूज डिमांड एंड ऑल। राइट, तो यूएसडी कैड हो गया। यूरो यूएसडी सेम वे, यहाँ से हम लोग शॉर्ट का एक ट्रेड देख सकते हैं। ओके, यहाँ से आपका ब्रेकडाउन हुआ है, आप देख सकते हो ब्रेकडाउन, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये दोनों चीजें आप लोगों ने बूट कैंप में पढ़ी है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। एंड यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। सेम वे यूएसडी सीएचएफ में आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड कर सकते हो। जीपी यूएसडी काफी साइडवेज है, जीपी यूएसडी में बोलूंगा इग्नोर कर देना, ये लेवल को इग्नोर कर देना। ओके, एज ऑफ नाउ लेवल को इग्नोर कर दो। एंड एक्सए यूएसडी इसी लेवल का हम लोग वेट कर रहे हैं बाइंग के लिए। इफ यू गाइस नो, मैंने भी वही लेवल ड्रॉ करके बैठा हुआ हूँ। ओके, सो दिस आर द लेवल्स ऑफ एक्सए यूएसडी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना क्या है, चलो लेवल पे आ गया मार्केट, सर लेवल पे आ गया, उसके बाद क्या करो। राइट, लेवल पे आने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आपको, सपोज बुलिश ट्रेड है, बुलिश ट्रेड है, ऑब्वियसली बात है छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह से आएगा ये। ओके, अब एक आपको छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूं कि आप उस लेवल्स को यूज कैसे करोगे। ओके, आप देख सकते हो वो लेवल्स जो है आपके 1 आवर के लेवल्स, राइट, दोज आर द 1 आवर लेवल्स आपके। ये ऐसे 1 आवर के लेवल है। मार्केट जो है कुछ इस तरह गया है ऊपर। ओके, 1 आवर का लेवल है ये। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, अब 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको वेट करना है कि मार्केट वापस आए। अब ऑब्वियसली बात है 5 मिनट में ये ऐसे आएगा, 1 आवर में शायद आपको एक सिंगल कैंडल दिखेगा, बट 5 मिनट्स में कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे आपको यहाँ पे एक हायर हाई दिख जाता है, आप मार्केट में एंटर कर सकते हो ऑन ए पुल बैक। एंटर करोगे एंड देन ये कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से आपको ये लेवल्स यूज करने होते हैं कि मार्केट वहां पे आओ, कोई भी बुलिश पैटर्न देख लो, आपको जो भी बुलिश पैटर्न पसंद है। किसी को इंगल्फिंग ट्रेड करने आता है, किसी को क्या बोलते हैं अलग टाइप का पैटर्न ट्रेड करने आता है, डबल टॉप डबल बॉटम, जो भी आपको पता है। ये एक जोन है, इस जोन के ऊपर हम लोग बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट वो बुलिशनेस दिखाना है, आपको चेक करना है कि वहां पे कैंडल बुलिश बन रही है नहीं बन रही है। बन गई तो सीधा सीधा ट्रेड कर लो, दैट्स इट, वेरी इजी। अब देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, बट ये हो गया था हमारा एशिया सेशन के पहले, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ओके, दैट वाज द ओनली रीजन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मिनट्स में आते हो आप। ओके, अब यहाँ पे आप पहले 1 आवर में देखो कैंडल को। 1 आवर में इसने क्या करा,
कुछ पैटर्न क्रिएट नहीं करा, सीधा ऊपर गया सीधा नीचे आया, 1 आवर में आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चले जाओ। ओके, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग। अब देखो यहाँ पे जैसा मैंने अभी दिखाया था आपको, मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, बट यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ओके, ये जो हाई से ब्रेक करा, पुल बैक लेता है, यहाँ पे आप एंट्री मार दो, जैसे पुल बैक, थोड़ा सा पुल बैक लिया, एंट्री मारो। यहाँ पे कहाँ गया आपका शॉर्ट। अब कितना पुल बैक लेना है एग्जैक्टली आपको ब्रेकर ब्लॉक्स पता है, ब्रेकर ब्लॉक्स तक का पुल बैक। अब यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, ओके, ये टाइम फ्रेम में ब्रेकर ब्लॉक कहाँ है, ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो आप ब्रेकर ब्लॉक तक का वेट करोगे, ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट आए, यहाँ पे शॉर्ट करोगे, इसके ऊपर का एसएल थोड़ा थोड़ा सा लेवरेज, देन देयर यू गो, मस्त ट्रेड आपका चल रहा है यहाँ पे। तो ये ट्रेड तो हम लोग नहीं लिया था, ये एशिया के पहले हो गया था। तो जैसे मैं बताता हूँ, मैं 12:30 से पहले आप लोगों को भी मना करता हूँ, मैं खुद भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। ओके, सो डोंट थिंक कि मैंने ट्रेड लिया, मैं जस्ट आपको एक एज एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है, क्योंकि ये सब जो लेवल्स मिल रहे हैं आप इसको यूज भी नहीं कर रहे हो सही से, तो फायदा क्या है, राइट, कुछ फायदा नहीं होगा फिर उस लेवल्स के। तो उस लेवल पे आपको क्या, अब जैसे एंड उस मार्किंग के बाद भी आपको मूवमेंट मिला है। अब जब आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे मार्किंग मिली थी, कैंडल ये वाली कैंडल बन रही थी, उसके बाद सॉरी ये वाली कैंडल बन रही थी 12:30 वाले, उसके बाद आपको यहाँ पे नियरली नियरली 25-26 पिप्स का फॉल मिला है। ओके, दैट इज हाउ यू विल बी यूजिंग द लेवल्स। ओके, चलो लेट्स गेट बैक हियर, देखते हैं यहाँ पे अपने को कोई फ्लिप मिल रहा है। ओके, अभी तक तो कोई फ्लिप नहीं मिला है। 1 मिनट पे चले जाते हैं। ओके, 1 मिनट पे इसके ऊपर जाएगा तो सोचते हैं। ओके, ओके, चलो इसको भी देखेंगे। गोल्ड में लिक्विडिटी तो लिया है, ओके, यहाँ पे कंसोलिडेशन का लिक्विडिटी लिया। हम्म, हम्म, 1 मिनट का चेक करते हैं हमको। ओके, तो ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ 1 मिनट में, अब बहुत साइडवेज है, इसमें 10 चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएंगे मेरे को, कुछ सही नहीं है इसमें। 5 मिनट, 5 मिनट का जोन भी नीचे है यार, मैं 5 मिनट से भी तो लॉन्ग नहीं हो रहा। if हमें 5 वेव भी देखना चाहूँ इधर, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 1, 2, ये 3 होगा, इसके ऊपर 1 के अंदर क्लोजिंग है, 2 है। Okay, this will become 3, इसको लो, चलो किसी वे में कुछ नहीं रहा। ओके, अगर गोल्ड इग्नोर करोगे सब, गोल्ड शाम को ही होगा, एकदम डेड साइडवेज हो चुका है। जीपी में, जीपी में ही शॉर्ट लेंगे, सॉरी लॉन्ग लेंगे, बट कहाँ से लेना है वही डिसाइड करना है। आप देखो काफी ज्यादा फिलहाल ब्रेक हुए, बट एक बार ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो गए थे, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट ट्रैप्ड अगेन। यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हम लोग को बेटर ट्रेड मिलेगा, सो लेट्स नॉट गेट फूल्ड अगेन बाय मार्केट। वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है, ये कैसे पता चलता है, किसी को आइडिया है? अब जो ये गैप्स दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, मतलब मार्केट में वॉल्यूम कम है। देखो यहाँ भी एक गैप है, इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस। ओके, तो ये सब जब वॉल्यूम इम्बैलेंस आता है, दैट मीन्स मार्केट में वॉल्यूम की थोड़ी सी कमी हो चुकी है। ओके, थोड़ी बहुत कमी चल रही है मार्केट में वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम इम्बैलेंस काफी आ रहे हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है थोड़ा सा। तो ये सब वॉल्यूम इम्बैलेंसेस है, यहाँ भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ भी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, यहाँ इम्बैलेंस है। तो ये सब इम्बैलेंस तभी आते हैं जब मार्केट में वॉल्यूम्स कम रहते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में मार्केट में वॉल्यूम्स कम है।
ओके, एंड ऑल्सो आई सी दैट कि काफी लोगों के डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग कॉपी ट्रेडिंग। ओके, एंड काफी लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट चाहिए। तो अभिषेक जी, इफ यू कुड हेल्प देम विद द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड ऑल, जब तक हमारे ट्रेड्स यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल। राइट राइट राइट, श्योर, व्हाई नॉट। सो ओके, एंड जितेंद्र जी प्लीज आप अपना कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली कनेक्ट कर लूंगा जस्ट आफ्टर दिस क्लास फॉर योर बेटर असिस्टेंस। मैं आपको बेटर वे में असिस्ट कर पाऊंगा बिकॉज देयर इज दिस लाइव क्लास गोइंग ऑन, राइट? लाइव ट्रेडिंग आपके सामने हो रही है। एंड जो जो बिगिनर्स हैं, है ना, हूसोएवर इज सेइंग कि सर मुझे बिल्कुल जीरो से समझना है एंड ये लाइव ट्रेडिंग सेशन एज सच मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से निकल रहा है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो बेसिकली उसके लिए आपको बेसिक फंडामेंटल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, राइट? उसी पर्पज से ही मैं आप सभी के सामने एक इंटरेस्टेड फॉर्म अपलोड कर रहा हूँ। उस इंटरेस्टेड फॉर्म में जब आप अपनी डिटेल्स ड्रॉप करेंगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी एंड दे विल एड यू और दे विल बेटर वे में असिस्ट कर देंगे कि आप किस तरीके से अपनी बेसिक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो वरुण सर हमारा बूट कैंप में सिखाते हैं उसके बारे में आपको क्लैरिटी दे दी जाएगी एंड दे विल हेल्प यू एनरोल इन दैट बूट कैंप एज वेल, सो दैट आप बेसिक लर्निंग करने के बाद ये जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है ये आप एंजॉय कर पाए एंड बेटर वे में आप समझ पाए, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, आफ्टर बेसिक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको लाइव मार्केट में आना ही पड़ेगा, राइट? देयर इज नो गोइंग बैक, राइट? आप बिना लाइव मार्केट के नहीं जा सकते। तो आप सभी की स्क्रीन पे इंटरेस्टेड फॉर्म एंड आई वुड रिक्वेस्ट जितेंद्र एंड आकाश राय एज वेल, राइट? You can drop your contact number. Yes, yes, yes. Okay. जितेंद्र एंड आकाश प्लस, प्लीज आप या तो कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर सकते हैं मुझे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं जस्ट आफ्टर दिस क्लास, ठीक है? बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी आपके डाउट्स हैं, राइट? और इधर आप ये इंटरेस्टेड फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं आप सभी की स्क्रीन पर, राइट? एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू नो, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं इस मीटिंग में, somewhere 18 to 20 people are there in the meeting, right? How many how many of you are a complete beginner to the forex? बिल्कुल कंप्लीट बिगिनर है। एज सच स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर मैं बेसिक टॉपिक्स की बात करूं उन पर भी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है। आप मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताएं कितने लोग हैं इस मीटिंग में जो कंप्लीट बिगिनर है, हु डजंट हैव एनी आइडिया और बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है चैट में। प्लीज प्लीज गाइस शो सम एक्टिवनेस इन द चैट सेक्शन, प्लीज। बिकॉज देखिए, आपके फीडबैक के बिना मैं चीजें इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा और आपके रिस्पॉन्स के बिना मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, राइट? इफ यू नीड हेल्प, है ना, यू हैव टू राइट समथिंग इन द चैट सेक्शन। बिकॉज देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, आपको प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, कि मुझे ये दवाई चाहिए, मुझे इसका इलाज चाहिए, राइट? तो आप खुल के बताते हैं ना डॉक्टर को कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं, दो चार एक्स्ट्रा भी बता देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम्स है, प्लीज मर्जी मुझे दवाई दे दीजिए। तो ट्रीट अस लाइक डॉक्टर्स, राइट? तो जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं रखेंगे ना, हम आपको सही दवाई नहीं दे पाएंगे, राइट? वो राइट प्रोसेस, राइट प्लान नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, राइट? तो आप लोगों की इंटरेक्टिवनेस बहुत जरूरी है। आप लोग सामने से जब तक अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपने बारे में नहीं बताएंगे, तो हम भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी, राइट? तो यू हैव टू टेल अस कि आप बिगिनर हैं, राइट? जैसे अभिषेक चौहान जी ने, राइट, लिखा है कंप्लीट बिगिनर है। गॉट योर पॉइंट अभिषेक जी, आई होप आपने इंटरेस्टेड फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, सो दैट हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी एंड दे विल गाइड यू टुवर्ड्स द बूट कैंप एज वेल, जहाँ पे आपसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग सारे टॉपिक्स की, बीट फेयर वैल्यू गैप्स, बीट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, राइट, जो ऑर्डर ब्लॉक्स, फिक्स कैलकुलेशन, लॉट साइड, आपकी जो बेसिक चीजें होती है वो सारी कवर की जाती है इसमें। हम्म। स्टिल आई कांट सी एनी काइंड ऑफ, सर मैं बिगिनर नहीं हूँ, ट्रेडिंग कर सकता हूँ, एडवांस का चाहिए। बिल्कुल आकाश, मैं भी आपसे वही बोल रहा हूँ। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप बिगिनर हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, या फिर आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, जो भी है, आप इंटरेस्टेड फॉर्म फिल आउट करिए या फिर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए। जस्ट आफ्टर दिस क्लास हम आपको कनेक्ट कर लेंगे एंड आपको बेटर वे में जो आपकी प्रॉब्लम है उनका राइट सॉल्यूशन, राइट प्रोसेस हम आपको बता देंगे। आकाश जी, आई टोटली गॉट इट, यस सर। तो आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है हम आपको बता देंगे, राइट? यू जस्ट ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर, आइदर फिल आउट द इंटरेस्टेड फॉर्म इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिवनेस from your side, guys. Hmm.
सौरभ पाटिल जी मुझे लग रहा नहीं है यहाँ पर। परमार अक्षर जी नहीं है, राइट। मेघदूत जी, मीत साइफुल तो यहाँ पर ऑलरेडी रहते हैं क्लासेस में, राइट। जय जय रानी, जय रानी जी नहीं है इस क्लास में, राइट। आपने नंबर गलत ड्रॉप किया है आकाश जी, प्लीज चेक करिए, आपने 9 डिजिट्स ड्रॉप किया है। तो आप अपना नंबर सही कर लीजिए, इसको 10 डिजिट्स पूरा होना चाहिए। नंबर गलत है ना। हाँ, ओके। नाउ इट्स, आई गेस नाउ इट्स गुड। प्लीज, एंड अगर किसी का कोई डाउट है, यू गाइस कैन डू वन थिंग, आप हमेशा हैंड रेज कर सकते हो अपना। बॉटम में आपको हैंड रेज का एक ऑप्शन आता है, राइट। वहां से हैंड रेज कर सकते हैं, एंड देन वी विल अनम्यूट यू, है ना, टू बेटर अंडरस्टैंड योर नीड्स। और इवन आपको मौका दिया जाएगा, आप हमारे एक्सपर्ट हैं वरुण सिंह सर, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ राइट, कुछ भी डाउट है, जैसे आकाश जी, अभिषेक चौहान जी, जितेंद्र जी, राइट। एंड उससे पहले मैं देख रहा था और महारक्षा जी भी कुछ पूछना चाह रहे थे, पेमेंट करेगा फंडिंग अकाउंट ले सकता हूँ। सर यहाँ पे परमार अक्षर जी का ये डाउट था, सर मेरा एटीएम नहीं आया है, एक्सएनएस से शेयर पेमेंट कर दिया करके मैंने, फंडिंग अकाउंट। ओके ओके, गुड गुड गुड। शेयर कर दिया है वहां पे, क्योंकि उनको फिर क्रिप्टो के थ्रू लेना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन क्रिप्टो के अलावा, अगर आपका कार्ड वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि आप दूसरे का कार्ड यूज नहीं कर सकते हो फंडिंग अकाउंट्स खरीदने के लिए। यू कांट ओके, यूज एनीवन एल्स अकाउंट, इट हैज टू बी योर अकाउंट, क्योंकि आप किसी और का यूज करते हो तो केवाईसी में इश्यू आ जाता है। राइट राइट राइट। एंड दिस वाज द रीजन गाइस कि हम लोग यहाँ पे गोल्ड शॉर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि गोल्ड के हायर टाइम फ्रेम्स पूरे लॉन्ग साइड दिखा रहे थे। एंड यू कैन सी, अगर हम लोग ने किया भी होता तो यहाँ पे 1:1 भी नहीं देता मार्केट हम लोग को, राइट। सो दिस इज व्हाई समटाइम्स यू नीड टू लीव योर सेटअप। सेटअप बनता भी है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ट्रेड करना ही है। आपको देखना है कि भाई लॉन्ग टर्म आपका बिगर टाइम फ्रेम एग्जैक्टली 1:1 से थोड़ा पहले से रिवर्स कर दिया, मतलब एकदम दिखा के रिवर्स कर दिया, एंड वो मोस्ट प्रॉब्ली ये ऊपर चली भी जाएगा। इतने का इससे हम लोग प्रोवाइड करते थे अगर जब लिए होते ये ट्रेड तो। सो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू इग्नोर योर ट्रेड्स। दो रीजन है यहाँ पे। पहली बात तो भाई इतना साइडवेज में ट्रेड लेना तो काफी काफी खराब चीज है, मेनली गोल्ड के लिए। बाकी सब पेड़ साइडवेज में आप ट्रेड लेते हो तो मैनिपुलेट करके वन साइड गिर जाता है, बट गोल्ड वैसा नहीं है। गोल्ड का बिहेवियर थोड़ा अलग है, इसलिए मैं गोल्ड से काफी लोगों को दूर भी रहने को बोलता हूँ जिनको एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग में। लोगों मैं बोलता हूँ कि भाई गोल्ड से आप दूर रहो, क्योंकि गोल्ड ऐसा चीज है कि वो आपको काट सकता है आपसे। ओके, सो जस्ट स्टे अवे विद द गोल्ड। एंड बाकी इसके अंदर हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर रहे थे, लेजिटिमेटली नहीं हुआ, एक ही कैंडल क्लोज हुआ, वी नीड 2 कैंडल क्लोज। एंड यहाँ से देखा जाए तो बस इसने हाई का लिक्विडिटी लेके वापस नीचे गिर गया। ओके, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। एंड ऑल्सो अभिषेक जी, लेट्स प्लान एक एनवाई सेशंस भी हम लोग प्लान करना शुरू करते हैं, बिकॉज देखो लंदन में थोड़ा ट्रेड्स कम मिलते हैं, राइट, कंपेयर टू न्यूयॉर्क। लंदन में काफी कम मिलते हैं। गैस आप लोगों से कितने लोग इंटरेस्टेड हो राइट गए अगर राइट। हम लोग न्यूयॉर्क ट्रेडिंग करेंगे तो? एक बार चैट में बताओ इफ हम लोग प्लान करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग को अच्छे रिस्पॉन्सेस आएंगे तभी मैं करूंगा, वरना अब 2-3 लोगों के लिए क्या ही करूंगा। तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन न्यूयॉर्क ट्रेडिंग देन वी कैन स्टार्ट न्यूयॉर्क सेशंस एज वेल। न्यूयॉर्क सेशन जो कि आपका 6 बजे के आसपास से स्टार्ट होगा, एंड देयर वी गेट मोर नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। वहां पे अपने को वॉल्यूम ज्यादा मिलता है, ट्रेड करने को मजा आता है। ओके ओके, ऐसे काफी लोग एनवाई में ही इंटरेस्टेड। रजनीश जी, आशीष इज इंटरेस्टेड, मीत साइफोन इज इंटरेस्टेड, आकाश इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, सौरभ, अभिषेक जी, मेघत, एनवाई। एनवाई सबको एनवाई ही चाहिए एक्चुअल में देखा जाए तो। ये आप देख सकते हो चार्ट एकदम एक्टिव हो गया एनवाई का नाम सुनते ही। राइट राइट राइट। एब्सोल्युटली गाइस, एब्सोल्युटली। ये एक हफ्ता आप लोग बस वेट कीजिए, एक हफ्ता मतलब सेकंड और थर्ड, चलो इसमें तो ज्यादा ट्रेडिंग होगा भी नहीं। फॉर श्योर लेट्स प्लान फ्रॉम जनवरी सेकंड वीक, ठीक है। जनवरी सेकंड वीक से एनवाई हम लोग प्लान करते हैं, क्योंकि एक्चुअली दैट विल, वहां पे ज्यादा लोग फ्री भी होते हैं, ऑफिस ऑफिस स्कूल वूल का, कॉलेज वॉलेज के काम वाम खत्म करके। दैट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज वेल। लंदन क्या है, लंदन में ट्रेड्स अच्छे मिलते हैं बट स्लो रहता है, काफी काफी स्लो रहता है। जैसे आप देख सकते हो पिछले कितने घंटों से गोल्ड बेचारा कहीं जा ही नहीं पा रहा है।
बट यस दिस इज ऑल्सो विद रिलेशन विद द वॉल्यूम्स, काफी कम वॉल्यूम्स है मार्केट में, वरना ऐसा नहीं होता, बिल्कुल खराब नहीं होता है भाई लंदन। लंदन अच्छा भी होता है, बट ये है कि वॉल्यूम अभी काफी कम है। जैसे ये देखो अब कितने देर से कितने पिप्स में घूम रहा है, 2-3 पिप में घूम रहा है खाली। ये होता है थोड़ा न्यूयॉर्क में, सॉरी लंदन में। न्यूयॉर्क में ये सब नहीं होता, न्यूयॉर्क में भाई सीधा सीधा गिरता है, देखो जैसे ये, मतलब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ तुम्हारा कितने बजे स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क, यहाँ पे 5:30 6:30 को स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे 6:30 न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, कुछ साइडवेज नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा 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 फॉल एकदम। और एक दिन का भी नहीं, हर दिन का है। अब यहाँ भी देख लो, यहाँ पे कब स्टार्ट हुआ था न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ आपका 6:30, यहाँ पे कहीं स्टार्ट हुआ मस्त। इसलिए न्यूयॉर्क इसलिए मैं 6 बजे स्टार्ट करता हूँ कि न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले ट्रेंड पकड़ के ट्रेड में घुस जाऊँ। न्यूयॉर्क स्टार्ट होते ही एकदम पिघलना स्टार्ट। यहाँ पे भी सेम चीज आप देख सकते हो। तो एवरीडे न्यूयॉर्क की ये खास बात है कि ज्यादा साइडवेज नहीं रखता है अपने आप को। ये तो मेरे को लग रहा है क्रिसमस के बाद वाला दिन है, हाँ वही है, इसलिए थोड़ा सा ठंडा था इस दिन। मतलब बाकी दिन आपका देख सकते हो, न्यूयॉर्क स्टार्ट मूवमेंट स्टार्ट, न्यूयॉर्क स्टार्ट मूवमेंट स्टार्ट। तो न्यूयॉर्क में थोड़े मूवमेंट ज्यादा है। लेट्स प्लान दिस, न्यूयॉर्क पे ही अपन फोकस करते हैं अभी। न्यूयॉर्क पे फुल फोकस लगाते हैं। ओके, ओके गाइस, एक सेकंड, इसके से मुझे दिख नहीं रहा था यहाँ पे। ओके, now this can be uh, इसी फेयर अगर आपसे बार बार रिजेक्ट कर रहा है, लेट्स सी ये ब्रेक हो जाए तो मजा आएगा। ओके, चलो तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न आ सकता है। 11 मिनट्स बाकी है, ये ब्रेक होने दो। 11 मिनट्स मतलब अपने को 2:30 एग्जैक्टली 2:30 को पता चल जाएगा क्या होने वाला है। एंड इफ दिस गाय गेट्स ब्रोकन, ये अपने से हो जाएगा। ये, और यहाँ पे अगर यहाँ पे लगेगा, मतलब और 10 मिनट लगा लो। 10 मिनट में क्लोजिंग अच्छी मिल जाती है अपने को तो एक अच्छा सा ट्रेड बनेगा इधर। चलो द बेस्ट पार्ट इज, ओह नाइस नाइस मैन। चलो अच्छी बात तो दिख रही है मेरे को यहाँ पे। ये जूम बनेगा, अभी नहीं करना है कुछ भी, 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करेंगे पहले। चलो भी हाँ, तो ये फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी जाएंगे तो 25 बनेगा। 25 इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, यहाँ पे ये वापस नीचे गिर गया तो वापस साइडवेज जोन में आ जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर। क्योंकि ये वापस गिर गया तो क्या है, इसी जोन में वापस आया। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ कि ये जोन थोड़ा ब्रेक हो, तब जाके कुछ मिले। इसको वापस इसी जोन में क्लोज कर दिया तो भाई फिर तो भूल जाओ कि गोल्ड मिलेगा आपको लंदन में, सीधा फिर न्यूयॉर्क में देखेंगे गोल्ड। चलो तब भी 9 मिनट, 8-9 मिनट बाकी है, लेट्स सी होपफुली इट गेट क्लोज अबव। मेरे को इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ये जो लेवल दिख रहा है ना यहाँ पे मैंने ड्रॉ करी है, इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट में, तब जाके हमारा ट्रेड प्लान बनेगा। नहीं क्लोज होता है तो भाई फिर तो भूल जाओ कि गोल्ड मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्लोज कर देगा, ये 2:30 को ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होता है। सो लेट्स नॉट ओवर ट्रेड ऑन द डे 1 ऑफ 2025 एंड विल क्लोज द सेशन। बट अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया गोल्ड तो मैं एक ट्रेड आपको प्रोवाइड कर दूंगा गोल्ड में, एंड दैट विल बी गुड। तब तक मैं एक बार बीटीसी भी देख लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। लेट्स सी, बस एक क्लोजिंग चाहिए, अच्छी क्लोजिंग चाहिए। एंड होपफुली 1 मिनट का स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ा इसने। 1 मिनट का स्ट्रक्चर तो बिगाड़ गया। ओके, चलो 1 मिनट का स्ट्रक्चर तो बिगड़ गया। तो
यहाँ पे 3 5 9 3 मिनट्स का स्ट्रक्चर देखो तो, अरे 3 मिनट का स्ट्रक्चर बनाना ही, फिर यहाँ पे अपने को कहीं ट्रेड उठाने का प्लान करना पड़ेगा। अगर जब यहाँ पे मैं उठाता भी हूँ, ठीक है 15 पिप्स का दे के निकाल सकते हैं यहाँ पे ट्रेड। रिस्की रहेगा थोड़ा, बट दैट्स फाइन। देखते हैं, क्लोजिंग देख लेते हैं, क्योंकि क्लोजिंग यार दे देता है तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन, जैसे कि मैं पहले भी बोला हूँ, 4 आवर्स का जो नेक्स्ट जोन है यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि 4 आवर में अब ये जोन उतना इफेक्टिव नहीं रहा। ओके, ये जोन उतना इफेक्टिव नहीं रहा। यहाँ पे पहली बार आया मार्केट गिरा, ठीक है, दूसरी बार आया मार्केट गिरा, ठीक है, तीसरी बार आया, अभी तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे मैंने ये एक लाइन भी ड्रॉ इसीलिए करी है कि एक लिक्विडिटी पॉइंट रहेगा। अगर ये लिक्विडिटी लेता है तो थोड़ा हम लोग वो हो जाएंगे, मतलब अलर्ट रहेंगे कि हाँ भाई कभी भी रिवर्स कर सकता है। बट तब तक का तो कोई टेंशन नहीं है। वो लिक्विडिटी भी मुझे लग रहा है 30 40 पिप के ऊपर ही है। यहाँ से हम लोग एंट्री लेते भी हैं तो ये लिक्विडिटी आते आते तुम्हारा 25 26, हाँ ठीक है, हमारा 1:1 तो निकल जाएगा, तो उसका तो कुछ टेंशन नहीं है। 4 आवर्स में थोड़ा सा देखो, लोअर लो, यहाँ लोअर लो बना यहाँ पे, नॉट सेइंग लोअर लो नहीं बना, बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हायर हाइस भी बन रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या मार्केट ने पहला हाई बनाया, लो बनाया, फिर एक न्यू हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर अब बना रहा है, हो सकता है न्यू हाई बना के यहाँ पे कहीं चले जाए, एंड देन यहाँ से हम लोग को एक अच्छा फॉल मिले, एंड देन ये ब्रेक होगा तो मजा आएगा। यहाँ से हम लोग बड़ा फॉल पकड़ेंगे, यहाँ से मिलता भी है तो हम लोग बड़ा फॉल पकड़ेंगे, ये इस तरह का कुछ फॉल पकड़ने का प्लान करेंगे। क्योंकि यहाँ पे छोटा फॉल पकड़ के मजा नहीं आएगा, यहाँ पे आराम से आप लगा लो 500 600 पिप का फॉल पकड़ना है अपने को। ठीक है, तो रेडी रहना ये फॉल के लिए, तो रेडी रहना guys। ये फॉल अगर होता है, नहीं होता है ब्रेक करके ऊपर चले गया कोई बात नहीं, बट यहां से अगर फॉल स्टार्ट हुआ तो समझ लो 500 पिप कहीं नहीं है, 500 600 पिप। 7 मोर मिनट्स का, 7 मोर मिनट्स, लेट्स सी क्या हमको आज लंदन ट्रेड मिलेगा या नहीं। जीबी यूएसडी एज यूजुअल यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया तो ये वापस गिर गया, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ इंटरेस्टेड है नहीं। यूरो में मेरे को अभी कुछ करना नहीं, यूएसडी का एक 1 आवर का स्ट्रक्चर में अलर्ट लगा दिया जाए, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका काम नहीं है मेरे को। ओके ओके, अभी मैंने इसको पूरा ही मार्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, डिटेल्स है, सब कुछ है, सपोर्ट डिमांड एवरीथिंग इज हियर। एंड मैं इसको यहाँ पे अलर्ट डाल देता हूँ, एंड जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो मेरा अलर्ट बच जाएगा। सीएचएफ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, सीएचएफ में मैंने अलर्ट डाल के रखा है, अगर मेरे को मिलता है तो मैं यहाँ से अलर्ट से उठा लूंगा। एंड एक्चुअली यहाँ पे डिमांड नहीं बन पाया, नहीं तो डिमांड बनता अच्छा रहता है यहाँ पे। यहाँ पे डिमांड एक है तो यहाँ पे डिमांड से ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है, बिलीव। इज इट डिमांड, ओके रीच नहीं हुआ डिमांड पे। ओके चलो, सीएचएफ हम लोग ये दो एरियाज में देखते हैं लॉन्ग करने के लिए। ओके, एंड दिस विल बी गुड लो एज वेल। ये तुम्हारा 12:30 का लो है, मतलब ये तुम्हारा एशिया का लो है। एंड सो यहाँ पे भी एक अलर्ट डाल देना, मेरे पास अलर्ट है अभी, ये खत्म हो गए तो तुम्हारा लास्ट अलर्ट था शायद ये। एंड दिस इज इट। तो यहाँ से भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, ये दो जोन्स मेरे रहेंगे इसके लिए। तो मैं आज ट्रेडिंग में यूएसडी सीएचएफ करूंगा, यूएसडी कैड करूंगा, जीपी में भी मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे लॉस हो रहा है, यूरो में तो अभी कुछ खास नहीं है, एओडी में भी कुछ खास नहीं है। ओके, सो सीएचएफ एंड कैड विल बी माय टुडेस एंट्री, दैट्स इट। यही दो मेरे एंट्रीज में प्लान करूंगा, सीएचएफ और कैड में, एंड गोल्ड ऑब्वियसली। ओके, एंड मुझे नहीं लग रहा कि अभी यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी, 5 मिनट बाकी, अच्छा 5 मिनट बाकी है अभी, 5 मिनट में गोल्ड तो कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली 5 मिनट, 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट भी नहीं बाकी है। ओके 3 मिनट्स गाइस, लेट्स सी फॉर 3 मोर मिनट्स। ये नहीं होगा तो हम लोग और कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं लंदन में, आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड। ये नहीं होगा तो हम लोग ये फाइनल ट्रेड के साथ क्लोज कर देंगे, क्योंकि अगर जब ये क्लोजिंग नहीं देता है तो दैट विल अगेन इंडिकेट ए साइडवेज मार्केट।
वैसे भी मेरे को अब भूख लगना शुरू हो गई है। गाइस, आप सबने लंच कर लिया? टन 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 टन। इटालियन बैंक हॉलीडे ऑन मंडे 6। यहाँ देख लो आज बैंक्स बंद है या खुले हैं। ओके। एनजेडी का बैंक बंद है, जेपीवाई का बैंक बंद है, सीएचएफ का बैंक बंद है। तो यहाँ पे हम लोग सीएचएफ भी नहीं करेंगे आज, क्योंकि उसका बैंक ही बंद है, तो क्या करेंगे। ओके, अद्वैत जी ने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया यार, भूख लग रही है अब। करूंगा अभी थोड़ी देर में, सेशन खत्म होते ही। ओके। सो सीएचएफ भी निकाल देना गाइस, मत करना बैंक हॉलीडे सीएचएफ का, कुछ खास मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो बस आज के फिर हमारे दो ही ट्रेड बनेंगे। वन विल बी यूएसडी कैड, जो कि काफी बड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए आपको। मुझे नहीं लग रहा यूएसडी कैड में बनेगा, क्योंकि 75 पिप्स नीचे है जोन, एंड आई डोंट थिंक कि 75 पिप्स नीचे आएगा फिर ऊपर भी जाके टारगेट देगा। तो मे बी वी आर स्ट्रक ओनली विद गोल्ड फॉर द डे। ओके, गोल्ड में क्लोजिंग आ रही है। लेट्स सी, 2 more minutes। 2 more minutes, चलो। 2 more minutes। क्या ये क्लोज दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? यस और नो इज द क्वेश्चन। लग रहा है दे देगा यार, लग तो रहा है दे देगा। आई डोंट फील कि नहीं देना चाहिए, इसके पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि ये नहीं देगा। एंड लेट मी वंस चेक। 1 मिनट। अगर 1 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग चले जाए तो भी मजा है। ओके, चलो देखते हैं। इसका 1 more minute है अपने पास। फिलहाल 1 more minute आफ्टर हियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। 3 मिनट्स में देखा जाए तो यहाँ पे भी एक मार्केट कर देता हूँ, दोनों से कोई एक हो जाए। ओके, तो ये दो मार्किंग है। यहाँ पे मैंने 3 मिनट और 1 मिनट का मार्क इसलिए करा है कि 15 मिनट में जैसे अगर कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो एंट्री कहाँ पे प्लेस किया जाए वो चेक करना पड़ता है मेरे को। ठीक है। तो एंट्रीज के लिए मैंने मार्क किया है यहाँ पे। वैसे 15 मिनट के क्लोजिंग के बाद ही हम लोग ये एंट्रीज प्लान करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। Okay, sir, how can we take trade at this point? We have to sell or buy. So, and TP. Naresh ji, we are planning a buy trade here. Okay, we are planning a buy trade here. And yes, once the ट्रेड इज बीन मार्क्ड, अभी हम लोग कुछ ट्रेड नहीं कर रहे हैं। वंस द ट्रेड इज बीन कंफर्म देन वी विल बाय और सेल। बाई सेल में से कुछ एक बाई करेंगे। एक्चुअली वी आर प्लानिंग फॉर ए बाई, सो नॉट सेल, बट आई विल बी टेलिंग यू टीपी एंड एसएल एट दैट टाइम वंस वी गेट ए कंफर्मेशन, बट ओके। ओके, सो टू बी फ्रैंक क्लोजिंग नहीं मिली है। ओके, सो 1 more 15 minutes का वेट है। बट आई डोंट ट्रेड एट दिस टाइम। एक बार 230 क्रॉस हो जाता है तो आई स्टॉप माई ट्रेडिंग एंड आई ट्रेड डायरेक्टली इन द इवनिंग। ओके, यहाँ पे भले ही वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। आई जस्ट नीडेड क्लोजिंग अबव दिस, एंड वो नहीं दिया मार्केट ने मेरे को। जस्ट नीडेड क्लोजिंग अबव दिस, दैट्स इट। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए था, जो कि नहीं मिला। सो यस, आई विल नॉट ट्रेड हियर। एंड अभी हम लोग डायरेक्टली शाम को ट्रेड करेंगे। ओके। रेसिस्टेंस है, सेल या दिस इज ए 4 आवर रेसिस्टेंस, बट इट गॉट वीकन, ये थोड़ा वीक हो चुका है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव टिल हियर, जो कि 2647 समझ लो। 2647, 2647 तक मैं मूवमेंट प्लान कर रहा हूँ। उसी का ट्रेड भी यहाँ पे प्लान किया जा रहा था। ओके, सो नो, वी आर नॉट गोइंग टू सेल हियर, नॉट एज ऑफ नाउ। When I'll be planning to sell is, अगर यहाँ पे 15 की क्लोजिंग हो जाती तो इसके नीचे मैं सेल प्लान करता। ओके, अंटिल देन देयर इज नो सेल्स। यस, दिस इज अ रेसिस्टेंस, रेड कलर का मार्किंग भी है, मैंने खुद मार्क किया है, 4 आवर्स का है। बट आई बिलीव दिस इज बीइंग वीकेंड, ये काफी वीक हो चुका है। ओके,
हो सकता है कि ये जो ऊपर का लाइन दिख रहा है आपको, ये लिक्विडिटी के बाद एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, बट यस, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं जाएगा मैं कोई सेल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आई विल ओनली बी इंटरेस्टेड इन सेल्स आफ्टर क्लोजिंग बिलो दिस, क्योंकि ये मुझे एक राइटफुल कंफर्मेशन देगा कि हाँ मार्केट में बेरिश स्ट्रेंथ आ चुका है। एंड ऑब्वियसली डोंट डोंट वरी कि सर यहाँ से यहाँ गिर जाएगा, उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे तो 80 पिप ऑलरेडी गिर गया है। भाई ये 4 घंटे का जोन है, 4 घंटे के जोन में अगर मार्केट गिरेगा ना तो 70-80 पिप नहीं गिरेगा। कितने पिप गिरा है यहाँ पे? 400 पिप गिरेगा। ठीक है, पहली बार गिरा तो कितने पिप गिरा था यहाँ पे? 230 पिप गिरा था। ठीक है, तो 50-60-70 पिप अगर आपके कंफर्मेशन में जा रहे हैं तो जाने दो, कोई बात नहीं है, जाना चाहिए। ओके, जाएगा चलेगा। अगर मेरे को यहाँ पे ये कोई एंट्री नहीं देगा तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं। ओके, हियर यू कैन गो फॉर शॉर्ट, जैसे अब यहाँ से चल रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, 3 या 5 मिनट्स पे देखो यहाँ पे आएगा, शॉर्ट करो, पुल बैक एंड देन गो फॉर शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे एंट्री, वैसे तो मैं बुलिश एंट्री यहाँ पे अभी आप लोग को एक बता देता हूँ, जस्ट इन केस। ओके, अभी मैं जा रहा हूँ, बट जस्ट इन केस ये 15 मिनट की कैंडल जो कि 245 को क्लोज होगी। ओके, 245 को अगर जब ये ब्लू, एक मिनट में इसको थोड़ा सा, ओके, यहाँ पे मैं डिजिट लिख देता हूँ, ये डिजिट क्या है? 2636। ओके, 2636.600। ओके, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो आप यहां पे लॉन्ग एंट्री करोगे। ओके, दिस विल बी योर लॉन्ग एंट्री। ये जो आपकी डोजी कैंडल है, दिस इज अ डोजी कैंडल राइट, ये डोजी कैंडल से थोड़ा नीचे जो कि आपका 15 पिप्स का स्टॉप लॉस आएगा। ओके, 15 पिप्स का स्टॉप लॉस आएगा, एंड देन दिस विल बी योर 1:1। 1:1 पे हाफ बुक करना है, 15 पिप सबको पता है। ओके, एंड योर फाइनल टारगेट्स विल बी 2646.500। ओके, अप्रोक्सीमेटली 99 पिप्स, 100 पिप्स। ओके, 99 100 पिप्स का आपका फाइनल टारगेट रहेगा। तो दिस विल बी योर ट्रेड, बट ओनली वन कंडीशन, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैं तो अभी चले जाऊंगा। ये कैंडल ऊपर क्लोज होगा। ओके, ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है, पता चला ये कैंडल यहाँ पे कहीं क्लोज होता है तो अभी एंट्री मत लेना। ये कैंडल, ये जो 26 जो आपकी एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। ओके, आई एम राइटिंग डाउन योर एंट्रीज। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताने के लिए एंट्रीज भी लिख देता हूँ। ओके, एंट्री 2636.560, SL 2634.426, TP 1:1, जैसे 1:1 मिलता है आप TP 1 कर दोगे, TP 2 2646.500। ठीक है, सो दिस विल बी योर कंप्लीट ट्रेड गाइस। ओनली कंडीशन क्लोजिंग ऑफ दिस, दैट्स इट, उसके अलावा और कोई कंडीशन है नहीं। I do not use any kind of indicators, Akash ji. Anchored VWAP, I know that indicator. मैं बहुत पहले स्टॉक्स के लिए यूज करता था वो, बट आई जस्ट ट्रेड स्ट्रक्चर्स, प्योर स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं, जैसा मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा है मैं वही ट्रेड करता हूँ। रिमेनिंग आई डोंट यूज एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर्स। थोड़े मोटे टेक्निकल इंडिकेटर्स रहते हैं मेरे पास भी, जैसे पीडीएचएल रहता है, प्रीवियस डे हाई लो, जस्ट मार्किंग के लिए कि मैं रोज रोज बैठ के मार्किंग नहीं करना चाहता हूँ। अब कई बार मेरे को इंगल्फिंग में कंफ्यूजन होता है कि एंगल्फ किया या नहीं, तो मैं उसके लिए एंगल्फिंग के ये 2 इंडिकेटर रखता हूँ, दैट्स इट। मैं कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर नहीं रखता हूँ, जिससे कि टेक्निकल मेरा खाली स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है। ओके, आई ओनली ट्रेड स्ट्रक्चर्स। दिस विल बी योर एंट्री एग्जिट्स, इतना क्लियर लिखा हूँ होपफुली, इसके बाद तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड आपको 1:1 में डाउट है कि सर 1:1 किधर आ रहा है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ओके, दिस विल बी 1:1। 1:1 से थोड़ा ज्यादा रखा मैंने क्योंकि स्प्रेड आते हैं, तो 2638.075। ओके, तो ये आएगा आपका TP 1। ठीक है, इससे ज्यादा क्लियर मैं शायद नहीं लिख पाऊंगा, इससे ज्यादा क्लियर तो भाई काफी मुश्किल है मेरे लिए भी। ओके, तो इजी आपको, अगर जब ये ट्रिगर करेगा
हाँ, यहाँ पे इजी 1:6 का टारगेट्स है यहाँ पे। ओके, टेक्स्ट के ऊपर वाले में जस्ट एक मिनट ना। टेक्स्ट के ऊपर वाले में क्या यूज करना है भाई, मेरे को समझा ही नहीं। ओके, आप ये यूज करने को बोल रहे हो क्या? लेफ्ट साइड पे भाई। अच्छा, ये बोल रहे हो क्या? प्राइस नोट टाइप का? ओके, एंकर टेक्स्ट। ओके, एंड इससे क्या होता है? एंट्री 2626.56 इसका क्या एडवांटेज है? एसएल 2634.426 GP1। ठीक है, लिख देता हूँ इसे भी मैं, 1:1। चलो यहाँ पे डिजिट लिख देता हूँ ना, 2638.075 GP2 2646.500। ओके, एंड के समझ गया हूँ, इंडिकेटर नहीं है ये। तो इसका फायदा क्या है एंकर टेक्स्ट का? मतलब मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया एंकर टेक्स्ट। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एंकर टेक्स्ट ही डाल दिया मैंने यहाँ पे। Okay, चलो, यहाँ पे मैंने एंकर टेक्स्ट एक डाल दिया है। ठीक है, सो दिस विल बी योर एंट्री। और मेरे को लग रहा है क्लोज हो जाएगा, 6 मिनट बाकी आराम से क्लोज हो जाएगा। 5 मिनट के बाद ये लिमिट एंट्री डाल देना। एंट्री एग्जिट सब कुछ है यहाँ पे। ओके, एवरीथिंग इज हियर। जस्ट थोड़ा टाइम वेट करना, 5 मिनट के बाद ये लिमिट ऑर्डर आप डाल सकते हो। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, 18 कर दिया मैंने। देयर यू गो। ओके गाइस, सो आई टेक ए लीव। अभिषेक जी, आप प्लीज ऑन बोर्ड में हेल्प कर दीजिए बाकी लोगों को, जिनको जिनको और भी इंटरेस्टेड है। एंड लेट्स मीट टुमारो। कल भी ज्यादा ट्रेडिंग के एक्सपेक्टेशंस के साथ मत आना। विल हैव ए स्मॉल फन सेशन, लाइव सेशन, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग ट्रेड्स टुमारो एज वेल। मंडे से हम लोग सीरियस ट्रेड स्टार्ट कर देंगे, दैट विल बी 6 जनवरी। तो जिनको जिनको स्टार्ट करने का सोच रहे थे, आप और 1-2 दिन रुक जाना, और जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, सो जस्ट ट्रेड विथ स्मॉल लॉट्स अंटिल टुमारो। 6 जनवरी से हम लोग मस्त ट्रेड करेंगे। आपका एनएफपी भी उसी वीक में है। इस वीक में एनएफपी भी नहीं है। आपका 6 जनवरी वाले वीक में ही है एनएफपी, यहाँ पे 10 जनवरी को, सॉरी 10 जनवरी को। सो अच्छे ट्रेड स्टार्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, सो लेट मी टेक ए लीव, हैव फन, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन फॉर वन एंड ऑल। श्योर। ओके, सो अगर आप लोग इसी तरीके के कॉन्टिन्यूस सेशन चाहते हैं तो आप इंटरेस्टेड फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर गिवन है, राइट। और अगर इंटरेस्टेड फॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इस फॉर्म में जहाँ डिटेल्स ड्रॉप करनी है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर इन द चैट एज वेल। ओके, डायरेक्टली वहां से ड्रॉप करके, एंड वी विल प्रोवाइड यू द लाइव लिंक्स ऑफ दीज सेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट। जस्ट इन केस अगर आपको बेसिक्स सीखना है फॉरेक्स का, तो उसके लिए भी हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि बेसिक्स के लिए कौन सा बूट कैंप आपको ज्वाइन करना है, कौन सा सेशन आपको ज्वाइन करना है, तो फॉर योर बेटर असिस्टेंट। ओके, थैंक यू। आई होप नरेश, आकाश एंड जितेंद्र जी, राइट, आपने कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दिया होगा एंड अपना फॉर्म फिल आउट कर दिया होगा, राइट। आई होप एवरीबॉडी हैज डन इट। फाइन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पेशेंस। हैव अ cheerful day.